Morning to all the students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are fine. So students, as you know that in the last class we have discussed about the topic that is general topic of the organic chemistry. तो हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर कुछ डिस्कशन किया किसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसकी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट कंटेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन हमने देखी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो तरह से मेनली सिस्टम में डिवाइड है, दैट इज वी कैन से दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो तरह की कैटेगरी में डिवाइड है, दैट इज ओपन चेन एंड क्लोज चेन। और क्लोज चेन के जो भी हमारे कंपाउंड्स थे फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड थे, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक के कंपाउंड्स फिर दो पार्ट्स में डिवाइड थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी एक लंबी चेन थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ठीक है, तो हमने देखा अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कितने टाइप की, किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम क्लासिफाई करते हैं। सो बच्चों, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा जो टॉपिक रहेगा नोमेनक्लेचर, और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम क्या नाम देंगे, उनका क्या नोमेनक्लेचर होगा। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर का टॉपिक का कुछ बेसिक टॉपिक आप 10th लेवल तक पढ़ चुके हैं। नोमेनक्लेचर हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज उसके रूल स्टार्ट कर रहे हैं, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे ये स्टार्ट कर रहे हैं। नोमेनक्लेचर बेसिकली दो सिस्टम में डिवाइड है, ट्राइबल सिस्टम एंड IUPAC सिस्टम। तो दिस नोमेनक्लेचर इज बेसिकली डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, ट्राइबल सिस्टम and second system is called IUPAC system। ट्राइबल सिस्टम याद रखना सबके बस की बात नहीं है। ट्राइबल सिस्टम हमें ट्राइबल नेमिंग्स के बारे में बताता है। ट्राइबल वर्ड रिप्रेजेंट करता है कॉमन को, ट्राइबल वर्ड रिप्रेजेंट करता है कॉमन को, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉमन सिस्टम। ठीक है, तो ट्राइबल सिस्टम को हम कॉमन सिस्टम भी बोलते हैं। और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉमन नेम याद करना इजी नहीं होता। सपोज मैं बात करती हूँ रेड एंट होती है, वो उसे जनरली उसके अंदर जो एसिड होता है उसे बोलते हैं हम फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो ये जो वर्ड है कहाँ से लिया गया, दैट प्रेजेंट इन द रेड एंट, फॉर्मिकस। तो ग्रीक वर्ड इज कॉल्ड फॉर्मिकस, वहां से लिया गया है फॉर्मिक एसिड दैट इज प्रेजेंट इन द एंट। सो वी सिंपली वी कैन से दैट कि आप किसी भी बॉडी के अंदर कुछ प्रेजेंट है तो आप उससे उसका ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लेंगे, या फिर आप हम बोल सकते हैं कि आप किसी भी कंपाउंड का नाम इस तरह से नहीं रख सकते कि ये फॉर्मिक एसिड है, ठीक है, ये इथेनोइक, सिंपली फॉर्मिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है। हमें कैसे पता चलेगा कि किसी कंपाउंड का नाम क्या होगा? तो उसके लिए हम IUPAC नेमिंग सीखेंगे। तो ट्राइबल सिस्टम और कॉमन सिस्टम के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है कि बहुत से जो क्वेश्चंस होते हैं वो कॉमन सिस्टम से सॉल्व होते हैं। तो कुछ लिमिटेड वी कैन से दैट 100 to 200 कॉमन नेम्स तो आपको याद करने ही पड़ेंगे कंपाउंड्स के। ठीक है, बाकी इनको याद करने के बाद हम आ जाते हैं IUPAC सिस्टम पे, जिसके अंदर हम फॉलो करेंगे रूल्स। और जब उन रूल्स के बारे में हमें पता चल जाएगा तो हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम खुद रख सकते हैं। ठीक है, हम उसको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम हम उस रूल्स के अकॉर्डिंग, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग खुद से डिजाइन कर सकते हैं। सो अभी हम बात करेंगे कॉमन सिस्टम की। तो बच्चे बहुत से कंपाउंड्स हैं कॉमन सिस्टम में, जैसे आप देखिए HCOOH, दिस इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। इसे क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड। CH3COOH, दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड, इसे बोलते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है, तो आप देखेंगे बहुत से कंपाउंड्स होंगे जिनके नाम हम यूं ही बोल रहे हैं, बट उन्हें इतने सारे कंपाउंड्स को नाम याद रखना बहुत टिपिकल है। इसलिए कौन सा सिस्टम बनाया गया? IUPAC सिस्टम बनाया गया। और IUPAC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसे हमने सीखना है, जिसके रूल्स हमने सीखने हैं। इनके रूल सीखने के बाद हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम खुद से डिजाइन करना आ जाता है। ठीक है, सो इस तरह की जैसे ये कंपाउंड्स हैं, इन्हें याद करना बहुत मुश्किल है, फिर भी आप याद करिए कुछ कंपाउंड्स को, लाइक फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, इसी तरीके से HCHO, दिस इज कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड। सेम इस तरह से CH3CHO, दिस इज कॉल्ड एसिटल्डिहाइड। तो इन कंपाउंड्स के नाम भी आप याद रखेंगे। ठीक है, ओके, इतना पता हो। नेक्स्ट, दिस इज द कॉमन सिस्टम और ट्राइबल सिस्टम। सो नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द IUPAC नेमिंग, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो दिस कंसिस्ट ऑफ, for naming of this system we can say that IUPAC system, this is also called tribal system and this system is called IUPAC system।
इस सिस्टम के अंदर, जिसकी फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताई, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, द सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, IUPAC सिस्टम ऑफ नेमिंग organic compound, basically 3 parts are there. Word root, 3 parts हैं हमारे पास, word root, suffix and third one is called prefix. इन तीनों पार्ट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, तब आप IUPAC सिस्टम सीखेंगे और IUPAC सिस्टम से आपको आ जाएगी IUPAC नेमिंग, जिससे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम खुद से डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ड रूट की। तो वर्ड रूट में आप लोगों को पता है, अगर एक कार्बन होगा किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो आप उसे बोलेंगे मिथ, 2 कार्बन होंगे तो इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक। ठीक है, तो अभी आप C1 के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? मिथ। C2 के लिए इथ, 3 कार्बन होंगे तो प्रोप, ब्यूट, पेंट। C6 के लिए वर्ड यूज करेंगे बेटा हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, C11 के लिए यूज करेंगे अनडेक, अनडेक। C12 के लिए यूज करेंगे डोडेक। तो कुछ नेम्स आपको पता होना चाहिए। C20 के लिए यूज करेंगे आइसोसेन, C20 के लिए यूज करेंगे आइसोसेन। तो ये कुछ वर्ड्स आपको पता हो। C30 के लिए ट्राई एकोनेटेन, ठीक है, ट्राई एकोनेटेन ये यूज कर सकते हैं आप। तो ये वर्ड्स आपको कुछ पता होने चाहिए, दे आर कॉल्ड वर्ड रूट्स, इन्हें वर्ड रूट्स बोलते हैं। एक कार्बन होगा किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो आप स्टार्टिंग करेंगे मिथ से, 2 कार्बन होंगे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो आप स्टार्टिंग करेंगे इथ से। ठीक है, सो नाउ वी नो अबाउट द सफिक्स। ये हुआ वर्ड रूट की बात। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सफिक्स। अब हमें पता होना चाहिए अबाउट द सफिक्स। तो सफिक्स जो है बच्चे, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्राइमरी सफिक्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो प्राइमरी सफिक्स में क्या आ जाता है बेटा? तो सफिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सफिक्स में भी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी सफिक्स के बारे में। तो प्राइमरी सफिक्स अगर सिंगल बॉन्ड होगा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, आपको सिंगल बॉन्ड नजर आएगा तो आप प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे एन। आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड नजर आएगा तो आप प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे इन। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको ट्रिपल बॉन्ड नजर आएंगे तो आप प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे आइन। ठीक है, इतना आपको पता हो। दीज आर द प्राइमरी सफिक्स। तो सफिक्स 2 टाइप की थी बेटा, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। ये प्राइमरी सफिक्स है और वर्ड रूट मैंने आपको बताया है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंडरी सफिक्स। अब आपको पता होना चाहिए अबाउट द सेकेंडरी सफिक्स कि सेकेंडरी सफिक्स किन्हें बोला जाता है। अब वी विल डिस्कस अबाउट सेकेंडरी सफिक्स। तो बच्चों सेकेंडरी सफिक्स में हमारे पास आ जाता है क्या? फंक्शनल ग्रुप्स। क्या आ जाते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स। और बेटा फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में मैं आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बता चुकी हूँ, फंक्शनल ग्रुप्स रिलेटेड टॉपिक। तो कभी भी किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर OH अटैच होगा। कौन सा फंक्शन ग्रुप अटैच होगा? OH। तो आप सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे ऑल। मस्ट रिमेंबर, आप सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे ऑल कहीं पे भी। और OH को बोलते हैं बेटा अल्कोहल। सेम इसी तरीके से कहीं पे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अल्डिहाइड ग्रुप अटैच होगा, अल्डिहाइड ग्रुप किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा? CHO, और आप वर्ड यूज करेंगे अल। ठीक है, इसी तरीके से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कीटोन प्रेजेंट होगा, कीटोन ग्रुप हमेशा मिडल में लगता है और वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। और उसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे ओन। कीटोन के लिए वर्ड यूज करेंगे आप नाम लिखते समय, नेमिंग करते समय, नोमेनक्लेचर लिखते समय ओन। ठीक है, इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड जिसे रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है
कार्बोक्सीएचओ, ठीक है, COOH, सॉरी COOH जिसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए वर्ड यूज करेंगे ओइक एसिड। ओइक एसिड बेटा ये 4 फंक्शनल ग्रुप आपके 10th लेवल में भी थे। इसके अलावा बहुत से फंक्शनल ग्रुप होंगे जो आपको सीखने हैं धीरे धीरे करके, ठीक है, जिन्हें, और उन सब फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। IUPAC नेम में 3 पार्ट्स हैं, याद रखिए, वर्ड रूट और सफिक्स। सफिक्स 2 टाइप की हैं, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में सिर्फ आपने बॉन्ड चेक करना है, सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। और सेकेंडरी सफिक्स के अंदर आपको फंक्शनल ग्रुप याद रखने हैं, लगभग 14 से 15 फंक्शनल ग्रुप हैं। ये तो सिर्फ मैंने 4 फंक्शनल ग्रुप लिखे हैं, 14 से 15 फंक्शनल ग्रुप आपको याद होने चाहिए। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अटैच होगा तो आपको सेकेंडरी सफिक्स क्या याद रखनी है, क्या लिखनी है, और जब आप उसकी नेमिंग करेंगे तो इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। अभी मैं एक एग्जांपल दे रही हूं आपको। इसके अलावा मैं 4th बात कर रही हूं किसकी, ईस्टर की। ईस्टर भी आपने हिस्ट्रीफिकेशन टॉपिक के अंदर 10th लेवल में पढ़ा था। दिस इज कॉल्ड ईस्टर, इसे बोलते हैं ईस्टर, ठीक है। तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं O8। सेम इसी तरीके से 7th 6th की मैं बात करूं, आपके पास अटैच हो जाए अगर अमीन, अमीन ग्रुप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी सफिक्स का नाम भी क्या होता है बेटा, अमीन। सेम इसी तरीके से हमारे पास 7th आ जाता है नाइट्राइल्स, और इसका रिप्रेजेंट जो CN अटैच होगा, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, ये अटैच होगा, और इसके लिए पूरी की पूरी सफिक्स यूज होती है, पीछे लिखा जाता है नाइट्राइल्स, ठीक है। तो इस तरीके से और भी बहुत से फंक्शनल ग्रुप हैं हमारे पास, लाइक अमाइड। अमाइड में आ जाता है CONH2, ये अटैच होगा CONH2, और इसके लिए जो सफिक्स लिखी जाती है वो पूरा नाम लिखा जाता है अमाइड, ठीक है। तो इतना आपको पता हो। तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जो वर्क करते हैं एज ए सेकेंडरी सफिक्स की तरह, ओके। सो बच्चों इतना आपको पता हो। इसके अलावा अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं टू एक्सप्लेन दिस। जो भी IUPAC नेमिंग आप लिखेंगे उसमें जो भी फॉर्मूला यूज होगा, उसमें 3 पार्ट्स यूज हो रहे हैं, मैं आपको बता रही हूं, वर्ड रूट, सुफिक्स और प्रीफिक्स। सो फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले प्रीफिक्स लिखा जाएगा, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सुफिक्स, फिर सेकेंडरी सुफिक्स। तो फॉर्मूला आपको पता हो, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखा जाएगा, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। ये फॉर्मूला रहेगा हमारा IUPAC नेमिंग का, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस फॉर्मूले के अंदर, हमने सीखा वर्ड रूट के बारे में, हमने सीखा प्राइमरी सफिक्स के बारे में, हमने सीखा सेकेंडरी सफिक्स के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के बारे में। अबाउट द प्रीफिक्स की प्रीफिक्स क्या है, ये फॉर्मूला रहेगा हमारा IUPAC नेमिंग का। IUPAC नेम्स को लिखने के लिए फॉर्मूला हम फॉलो करेंगे, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या आती है, प्रीफिक्स, यस बच्चा, व्हाट डू यू मीन बाय प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में सबसे पहले आ जाता है अल्काइल ग्रुप्स, अल्काइल ग्रुप्स। अल्काइल ग्रुप्स जैसे आप लोगों को पता है CH4 को हम क्या बोलते हैं, मीथेन, ठीक है। तो बच्चे अल्काइल ग्रुप कैसे बनते हैं, जब किसी भी अल्केन में अल्केन को माइनस करके आइल ऐड कर दे तो बन जाता है अल्काइल। अल्काइल, अल्क प्लस आइल प्लस आइल क्या बन जाता है, अल्काइल, ठीक है। तो अब जैसे ये मीथेन है, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए आप वर्ड यूज करते हो मिथ, ये आपने आइडिया 10th क्लास से लिया हुआ है, इसे हम मीथेन बोलते हैं, बिकॉज इन विच अ सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट, a single bond is present, that's why we use the word ane, and because of presence of one carbon, that's why we use the word meth. So this is called methane, ठीक है। और अब इसको, इसमें से अगर हम एक H माइनस कर दें तो बन जाता है CH3, इसे बोलते हैं हम मिथाइल। क्या बोलते हैं, एक H माइनस करके क्या बन जाता है बेटा, मिथाइल। इतना आपको पता होना चाहिए। सेम इसी तरीके से आपको सारी प्रीफिक्स याद करनी है। प्रीफिक्स का पहला पार्ट आ जाता है अल्काइल ग्रुप, और ये सभी की सभी प्रीफिक्स जनरली साइड चेन का काम करती हैं। ये आपको मालूम हो
और सबसे पहला पार्ट आ जाता है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप में मैंने एग्जांपल दिया मीथेन से बनता है मिथाइल, ठीक है। मिथाइल क्या है, CH3। इसी तरह से C2H6 में अगर हम एक H माइनस करते बन जाता है C2H5, दिस इज कॉल्ड इथाइल, इसे बोलते हैं मिथाइल, ठीक है। इसी तरह से C3H8 में से अगर एक H माइनस करते हैं तो बन जाता है C3H7, दिस इज कॉल्ड, इसे बोला जाता है बच्चे प्रोपाइल। क्या बोलते हैं, प्रोपाइल। तो दीज आर साइड चेन। तो ये सब साइड चेन आपको एज ए प्रीफिक्स पता होनी चाहिए। ओके, सो नाउ प्रीफिक्स एक तो हो गई हमारी अल्काइल ग्रुप्स प्रीफिक्स होते हैं। और प्रीफिक्स कौन कौन सी होती हैं बच्चे, फंक्शनल ग्रुप भी कई बार प्रीफिक्स का काम करते हैं। तो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं जो प्रीफिक्स का काम करते हैं? सो बच्चों, कई बार एक कंपाउंड के अंदर दो या दो से ज्यादा फंक्शन ग्रुप अटैच होते हैं। ग्रुप जो एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अटैच होते हैं तो कुछ फंक्शनल ग्रुप काम करते हैं प्रीफिक्स का, कुछ फंक्शनल ग्रुप काम करते हैं सुफिक्स का। दैट अपॉन डिपेंड अपॉन प्रायोरिटी, जिनको प्रायोरिटी, एक प्रायोरिटी सीरीज आपको पढ़ाई जाएगी। जिस फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है वो सुफिक्स का काम करेंगे, सेकेंडरी सुफिक्स का काम करेंगे, और जिस फंक्शनल ग्रुप को कम प्रायोरिटी मिलेगी उसे हम एज ए प्रीफिक्स में ऐड करेंगे। और कुछ जो प्रीफिक्स आपको पता है सबसे पहले लिखे जाते हैं IUPAC नेमिंग लिखते समय। तो अगेन आई विल रिपीट, इन सम कंपाउंड्स व्हेन टू टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट, देन अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी सीरीज द फंक्शनल ग्रुप which has more priority act as a secondary suffix and which has low priority, which has given, जिनको हम कम प्रायोरिटी देंगे according to priority series they act as a prefix। और प्रीफिक्स हमेशा आगे लिखी जाएंगी और suffix हमेशा IUPAC नेमिंग में लास्ट में लिखी जाएगी, ठीक है। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप जो एज ए प्रीफिक्स का काम करेंगे, एज ए प्रीफिक्स का काम करेंगे, ठीक है। उसमें आ जाता है हमारे पास फ्लोरो, ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो, ठीक है। इसमें हमारे पास आ जाएगा OH, उसमें हम ऑल लिखते हैं, इसमें हम OH के लिए लिखेंगे हाइड्रोक्सो, ठीक है। अमीन लिखते हैं हम जब प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं, और इसमें हम अगर प्रायोरिटी कम मिल रही होगी, इससे ज्यादा प्रायोरिटी का कोई फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा कंपाउंड के अंदर, ये तो जब हम जितने ज्यादा एग्जांपल ट्राई करेंगे तब आपको समझ आएगा। NH2 को हम बोलेंगे अमीनो, ठीक है, और CONH2 को हम बोलेंगे अमाइडो। तो बच्चे आप लोगों को धीरे धीरे करके पता चलेगा कि किस तरह से अगर दो फंक्शनल ग्रुप हमारे किसी भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे तो हम उसे किस तरीके से नेमिंग देंगे, ठीक है। तो अब इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। एक बेसिक सा एग्जांपल मैं आपको लास्ट एग्जांपल करा रही हूँ, देखिएगा CH3 CH2 CH2 CH2OH। तो देखिए एक ही फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है बस इसमें। हाउ मेनी कार्बन एटम आर देयर? 4। सो यूज द वर्ड ब्यूट, 1 2 3 4 ब्यूट। और फॉर ए सिंगल बॉन्ड वी यूज द वर्ड एन। ई को किससे रिप्लेस करेंगे? OH से। OH के लिए वर्ड यूज करते हैं ऑल, तो दिस इज कॉल्ड ब्यूटेनॉल। ब्यूट वर्ड रिप्रेजेंट द, बट नहीं बोलना है इसको, ब्यूट बोलना है। ब्यूट फॉर वर्ड रूट, एन फॉर प्राइमरी सफिक्स, ऑल फॉर सेकेंडरी सफिक्स। तो दिस इज कॉल्ड ब्यूटेनॉल। ओके, सो स्टूडेंट्स आज हमने सीखा अबाउट द टॉपिक दैट इज नोमेनक्लेचर। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कैरी फॉरवर्ड दिस टॉपिक, ठीक है। बहुत लंबा टॉपिक है, इसे हम आगे लेके जाएंगे। इसमें बहुत से रूल सीखने हैं हमने अभी नोमेनक्लेचर के, ठीक है। बहुत से रूल सीखेंगे नोमेनक्लेचर के, उन्हें अप्लाई करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, और धीरे धीरे करके हम अपनी पूरी IUPAC नेमिंग की नॉलेज लेंगे, ठीक है। और फिर धीरे धीरे करके इस ऑर्गेनिक नेमिंग पता जब आपको चल जाएगी, उसके बाद हम काफी ऑर्गेनिक रिएक्शंस की स्टडी करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द रूल्स ऑफ द नोमेनक्लेचर, रूल्स ऑफ द IUPAC नेमिंग of the organic compounds. So students, do your work in a neat and clean way and regular.